नारायण नारायण। कबीरदास जी का एक सुप्रसिद्ध दोहा है, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस पारस ते सो भी कंचन होए। नमस्कार, मैं जयश्री पारिक, रेकी हीलर, स्पिरिचुअल काउंसलर और आपकी दोस्त। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, विषय है संगत का प्रभाव। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो कि कहानी हमारी एनआरएसपी की पुस्तक सत्युग पत्रिका से है। कबीर का एक सुप्रसिद्ध दोहा है, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस पारस ते सो भी कंचन हो। अर्थात संतों की संगत कभी भी निष्फल नहीं जाती है। जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संतों की वाणी वचनों को सुनकर उनका पालन करके हर व्यक्ति सज्जन बन सकता है। एक राजा था जो अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार तो उसे नहीं मिला, लेकिन वो जंगल में बहुत आगे घनघोर जंगल में पहुंच गया। वहां थक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठा। उस पेड़ पर एक तोता था और पास ही डाकुओं की एक छावनी थी। उस तोते ने जैसे ही राजा को देखा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, राजा आया है, भागो भागो, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। और ये सुनकर डाकू वहां आने लगे। डाकुओं को देखकर राजा और सैनिक वहां से भाग निकले और बहुत आगे थक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। उस पेड़ पर भी एक तोता था। जैसे ही उसने राजा को देखा तो उसने राजा से कहा, आइए राजन, हमारे साधु महाराज की कुटिया में आपका स्वागत है, विश्राम कीजिए, पानी पीजिए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों एक ही जाति के प्राणी हैं, फिर भी दोनों में इतना अंतर। राजा ने साधु महाराज से भेंट की और उनसे अपनी आप बीती सुनाई और उनसे पूछा कि इन दोनों में इतना अंतर क्यों है। तब साधु ने बड़े ही विनम्रता से, धैर्यता से कहा कि महाराज, ये तोता ये संगत का असर है। उस तोते को डाकुओं की संगत प्राप्त हुई, उसने वैसा ही वातावरण देखा, वैसा ही वो बन गया। इसने हमारे यहाँ आश्रम में आश्रय लिया और ये हमारे जैसा ही हो गया। संगत का प्रभाव ऐसा होता है। हमें कभी भी किसी की भी संगत करने से पहले बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, ताकि आगे हमें कोई नुकसान ना हो। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। आज से पहले मैं भी ऐसी नहीं थी, जब तक कि मैंने एनआरएसपी ज्वाइन नहीं किया था। एनआरएसपी यानी नारायण रेकी सत्संग परिवार, जिसकी मैं सदस्य हूँ। मैंने जब ये सत्संग ज्वाइन किया, उससे पहले मेरा स्वभाव बहुत नेगेटिव था। गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, जोर से बोलना, ये सारे अवगुण मेरे अंदर भरे हुए थे। लेकिन जब मैंने सत्संग का संग किया, धीरे धीरे मेरे विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में बहुत परिवर्तन हुआ और मैं स्व सुधार की ओर अग्रसर होती चली गई। ये फर्क मेरे परिवार वालों ने भी महसूस किया और हमारे आपसी संबंध घनिष्ठ और मधुर होते चले गए। आज के परिवेश में बुराई बहुत जल्दी आकर्षित करती है, पर आखिर चयन तो हमारा है ना। हमें क्या चुनना है, अच्छा संग, बेहतर जीवन या गलत का संग। चुनाव आखिर हमें ही करना है। चलते चलते मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, जो कि हमारी गुरु दीदी हमें बताती है। जब भी आपका मन विचलित हो, कुछ भी नहीं सूझ रहा हो, नेगेटिविटी ने आपको चारों तरफ से घेर रखा हो, तब आप धरती माता को माथा टेक कर प्रणाम करें। जब आप झुकते हैं और धरती माता को माथा टेक कर प्रणाम करते हैं, तब आपके सिर पर रखी हुई सारी नेगेटिविटी धरती अवशोषित कर लेती है और यूनिवर्स हमें आशीर्वादों से भर देता है। नारायण नारायण।